नवाब साहब की नई मोहब्बत बीमार पड़ गई है, कुछ नहीं सूझ रहा उन्हें। इस वक्त बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन बीबी जी। परवीन चली जा और मुड़ के मत देखना यहाँ। सही उसके सामने जाकर मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैंने उसे तलाक नहीं दी थी, मैं अभी तक उसी का। खबरदार, तू और तेरा पापा सरकार मिलकर साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ। ये तुम्हारे दम दरूद तावीज है ना, तुम्हारे साथ दफना दूंगा जमीन में। वो इसलिए शादी की थी कि तू अपनी सारी यशियां करके गला खाली लेके मेरे घर में आ जाती। कुछ भी होता वहां पे रहती, मर जाती। नवाब साहब तुझ में दर्द खा के 2 मुरब्बों के कागज लिख के तेरी लाश के साथ रख देते। यहाँ ना आती तू। निकल जा यहाँ से और खबरदार मेरे घर में आई, निकल जा। किसी को 2 मुरब्बे, किसी को 4 मुरब्बे, किसी को ऐश। मेरी जरूरत नहीं किसी को। मौत के डर से अपना किया हुआ गुनाह नहीं मान रहे। कैसे मर्द हो तुम? ये मैंने किया है नवाब साहब। गवर्नर प्लीज मुझे बताओ तो सही। देखो आखिर हम कोलीग्स हैं, क्या करने वाले हैं नवाब साहब? नवाब साहब ने हुक्म दिया है कि तुम्हारे लिए सिल्की कफन तैयार किया जाए। कफन? नहीं गवर्नर साहब, नहीं, प्लीज मुझे बचा लो, देखो खुदा के लिए। कभी माप का सिल्की कफन सुना? नहीं। तो जो चीज होती नहीं वो कैसे होगी? लेकिन गवर्नर कफन क्यों? नवाब साहब अभी गुस्से में हैं। जब उनका गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा तो 2-3 दिन बाद ये बात खत्म हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि सिल्की कफन का फैशन शुरू हो जाए। नहीं गवर्नर प्लीज प्लीज, देखो आपको तो पता है ना कि बेला कितनी जिद्दी है, उसने ये सब कुछ मुझसे जबरदस्ती करवाया था, मेरा कोई कसूर नहीं है। प्लीज। तो फिर तुमने बेला के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया? तुम तो वकील। कैसे करता मैं? खुदा के लिए मुझे इस अजाब से निकाल लो, मेरा सब कुछ ले लो, सब कुछ, प्लीज मुझे बचा लो गवर्नर। ड्रॉन, सलाम बेबी। ये क्या हाल बना रखा है परवीन? मेरी असल हकीकत है जी। नवाब साहब घर से ब्याह कर लाए थे तुझे, सड़क से थोड़ी उठाया था। क्या घर वालों ने रखा नहीं वापस? नहीं, क्योंकि उन्हें मेरा नहीं जमीन का इंतजार था। जमीन नहीं मिली तो उन्होंने तो मुझ पे बुआ भी नहीं खोला। नवाब साहब के फैसले हैं सारे, कोई क्या कर सकता है? नहीं जी, मैं नवाब साहब के फैसले बदलने नहीं आई। तो फिर क्या करने आई है तू इधर? मिन्नत करने आई हूँ बीबी। एक रात के लिए मुझे यहाँ पे रहने दें, बस सिर्फ एक रात। क्या कर लेगी तू एक रात में? तुझे मालूम नहीं है कि तलाक के बाद किसी औरत को हवेली में वापस आने की इजाजत नहीं है? तू वाहिद है जो इतनी अंदर तक आ गई है। वाहिद तो मैं वो भी हूँ जिसे तलाक के बाद जमीन ही नहीं मिली। एक रात रहने दे। अच्छा ठीक है, फिलहाल बेला और उबैद का किस्सा खुल गया है हवेली में, हालात ठीक नहीं है। 2-4 दिन बाद आना, मैं नवाब साहब के कान से भी बात गुजार दूंगी। फिलहाल मैं कोई नई बात, कोई नई इजाजत नहीं कर सकती।
बीबी एक बार कोशिश। कल परसों। डार्लिंग, नवाब साहब मुझे माफ कर दें, एक मौका, आखिरी मौका दे दें सर, प्लीज खुदा के लिए। हमें पता था कि तू आखिरी मौका मांगेगा। सर प्लीज प्लीज मुझे बता दें आप मुझे किस तरह से माफ करेंगे। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ सर, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें, एक मौका दे दें जिंदगी का। हमारे खानदान की 1000 साल की तारीख है और तू पहला शख्स है जिसने हमारे खून में मिलावट की है। नहीं नहीं नवाब साहब, वो ये क्या जो खेल खेला है वो है किसका? गवर्नर, कदवे के मुताबिक मरने में कितनी देर है भी अटारनी है? 24 घंटे नवाब साहब। 24 घंटे में इसकी कोई एक ख्वाहिश को पूरी कर देना। जो हुक्म नवाब साहब। चल वे अटारनी, जिंदगी की ख्वाहिश के अलावा जो मांगेगा पूरा किया जाएगा। नवाब साहब मुझ पर रहम कर दे, सिर्फ रहम। ये रहम ही तो है और क्या। कानूनी मौत दे रहे हैं, तू वकील है और वैसे भी तुम लोग अदालत में बंदों से पूछते हो ना कि आखिरी ख्वाहिश तो बता। तो ले, हमने तुझे मौका फराहम कर दिया। नवाब साहब नहीं, नवाब साहब खुदा के लिए मुझे एक मौका दे दें सफाई का, रहम करें, मुझे माफ कर दे जिंदगी की। नवाब साहब मुझे अपनी नापाक हाथों को दूर रख हमसे, वरना बगैर हाथों के कब्र में जाएगा। कब्र तैयार करवा दी है ना इसकी? नवाब साहब कब्र लश-पश तैयार है। क्या बात है तेरी ड्रोन। ले जैसे और इसकी आखिरी आरामगाह की जियारत करा दे। जो हुक्म नवाब साहब। को डिजाइन में अगर चेंज मारे ना तो कर लेना, पर हाँ खुदकुशी की कोशिश करे तो रोकना नहीं, करने देना। गवर्नर साहब खुदा के लिए मुझे बचा लें गवर्नर साहब, मैं आपके एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगा। गवर्नर साहब प्लीज। अटारनी परेशान क्यों हो गया? नवाब साहब ने तेरी एक ख्वाहिश पूरी करने का हुक्म दे दिया, अब तू वकील है। ऐसी ख्वाहिश ढूंढ के ला जिसे पूरे करते करते 10 साल गुजर जाए। गवर्नर साहब प्लीज मेरी बात तो सुने। गवर्नर साहब, नवाब साहब, क्या ख्वाहिश करूं, ऐसा क्या कहूं जिससे वक्त मिल जाए मुझे? बेटा बछड़ा, ये जो कुछ हो रहा है इस दुनिया में, उस दुनिया में, इस सारी कायनात में
इश्क खुदा की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत आजमाइश है। इसके अजर को देखने की जल्दी में खुद को सुपुर्द कर देने वाले सवाल जवाब नहीं करते, बस सर को झुका देते। सर को तो झुकाए बैठा हूँ साहब, बस डर गया, खौफजदा हो गया हूँ रजिया की इस हालत से, नवाब साहब की कैद से। ये बेहोशी भी तो उसी कैद से रिहाई है मड बचड़ा। करम फजल और रहमत है उसकी, अगर समझे इस राज को समझने की कोशिश करे। कैसे हिफाजत कर रहा है ऊपर वाला रजिया की नवाब से। अपने खालिक का उसको बेहोश कर दिया ताकि नवाब साहब अपने किसी इरादे में कामयाब न हो सके। दिल कैसा रंगबाज रे सजनी, पुत्र देखने वाली आंख से देख, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या 24 घंटे का नवाब बनना चाहता है? जी, आपने ही वादा किया था उससे। क्या कर सकता है वो एक दिन की नवाबी? कर तो वो बहुत कुछ सकता है नवाब साहब। नवाब होने का मतलब है ताकतवर, बाख्तियार। घटिया इंसान, अपनी आवाज नीचे करो। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ना नवाब बन चुके हो। जब तुम नवाब बन ही चुके हो तो अपनी जान छुड़ाओ और भाग जाओ। उसने ये ख्वाहिश का इजहार क्यों किया? क्या ख्याल है तेरा गवर्नर? देखें, वकील है वो, कोई ना कोई अड़फस तो होगी ना उसके दिमाग में। अड़फस क्या कर सकता है वो एक दिन की नवाबी? कर तो वो बहुत कुछ सकता है नवाब साहब। नवाब होने का मतलब है ताकतवर, बाख्तियार। वैसे मैं ये सोच रहा हूं कि मैं उससे कह दूं कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। नहीं, नवाब तो बन जाएगा, लेकिन दीवारों का। तुम? हाँ, मैं। और मैं आज नवाब। शट अप। ये क्या किया है तुमने? उस बात को छोड़ो कि मैंने क्या किया, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया मेरे साथ? जवाब दो मुझे। घटिया इंसान, अपनी आवाज नीचे करो। मुझे कहती है घटिया? मुझे खत्म कर दिया तूने सब कुछ, मार डाला मुझे, तबाह बर्बाद कर दिया मुझे। जीते जी मर गया हूं मैं। याद रख, मैं तो मर रहा हूं, लेकिन बचेगी तू भी नहीं। याद रखना मेरी बात। कुछ नहीं होगा मुझे। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अंधे हो क्या? मैं जीत चुकी हूं, तू मरेगा। सिर्फ और सिर्फ इस हवेली में तुम हो जो मरोगे। मैंने कहा था तुझसे कि मत कर ये सब कुछ। नवाब साहब हमें कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। सिर्फ चंद घंटे, सिर्फ चंद घंटे बस। लेकिन नहीं, नहीं, नहीं।
आज तो मैं खुद नवाब, मैं अपनी सजा खुद माफ कर दूंगा। मैं खुद। नवाब उबैद अटारनी की मौत की सजा को माफ करते हैं। निकलो मेरे कमरे से, निकलो निकलो यहाँ से। नहीं निकलूंगा मैं, नहीं निकलूंगा मैं। क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? क्यों मेरा इस्तेमाल किया तुमने? क्यों इस्तेमाल किया तुमने मेरा? क्या कसूर था मैं? प्लीज मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ना नवाब बन चुके हो। जब तुम नवाब बन ही चुके हो तो अपनी जान छुड़ाओ और भाग जाओ इस हवेली से। कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे एक दिन का नवाब बनाकर सारे लोगों को हवेली से बाहर निकाल दिया ताकि मैं किसी से कोई बात न कर सकूं, किसी को कोई ऑर्डर न दे सकूं। और बाहर सारे के पास तो फिर अपनी किस्मत का इंतजार करो। अटारनी साहब, अपनी ये चीजें पकड़ो अपनी और निकलो प्लीज, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। Go to the hell! क्या है इसमें? अटारनी के कपड़े। उसके कपड़ों से मेरा क्या लेना देना? नवाब साहब ने भिजवाए हैं। मरहूम ने आखिरी वक्त यही कपड़े पहन रखे थे। मार दिया उसे? सब्र करो, अल्लाह की यही मर्जी थी। और नवाब साहब ने तुम्हारे लिए बेवा होने की मुबारकबाद भी भेजी है। मेरी एक बात ना कान खोल के सुनना। नवाब की बीवी उसके निकाह में मुझसे इस लहजे में सिर्फ नवाब साहब ही बात कर सकते हैं। जाओ यहां से। हमारे जाने की बारी नहीं आई बेला। मैं सिर्फ नवाब साहब का हुक्म मानता हूं, उनके सिवा न किसी की सुनता हूं ना ही इजाजत लेता। मेरे कमरे से बाहर जाओ। मैंने कहा ना, मैं नवाब की बीवी हूं, उनके निकाह में हूं। वो जैसे चाहे मुझसे बात करे, तुम कोई नहीं होते मुझसे इस तरह से बात करने वाले। और ये जाके उसको देना। Leave my room. I said leave my room. कल 3 बजे अटारनी के कुल है और नवाब साहब ने कहा है कि खत्म शरीफ तुमने दिलवाना है। तुमने। नवाब साहब, बाहर खत्म शरीफ का वक्त हो गया। खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया? वो अटारनी की फातेह वाला खत्म। हाँ, फातिहा रखवा दी तूने? आपने हुक्म दिया था नवाब साहब। हाँ, तू भी तो भूल जाता ना मेरी तरह। नहीं नवाब साहब, आपका हुक्म तो मैं कभी नहीं भूला। खैर, तू करा दे, मैं नहीं आ रहा। फातिहा तो बेला बीबी ने करवानी। तो और किसने करवानी है? जा और सुन, हैजे से कितने लोग मरे हैं आज? 18। जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे को आके नापाक करने की? तुम्हें लेने आई।
बाहर उबैद की फातिहा हो रही है। तो तू जाके पढ़ उसकी फातिहा। तेरा ही लगता था ना कुछ वो। मैं तो उसके लिए हर वक्त पढ़ती हूँ। कम से कम वफादार तो था तुम लोगों का। वफादार? जैसा वफादार था वैसी ही जगह पहुंच गया है वो। पहुंचना तो तुम्हें भी वही है एट लास्ट। बदबख्त औरत, अपनी बकवास बंद कर। और तेरा कमरा किसने खोला है बाहर से? बाहर उबैद की फातिहा हो रही है, खत्म तो तुम्हें ही करवाना है ना। कराऊंगी मैं अच्छे से खत्म, सब खत्म कराऊंगी, लेकिन पहले तुम्हारा गन साफ करूंगी इस हवेली से। तुम जैसों की वजह से खुदा की आफतें नाजिल हो रही हैं हम पे। आफतें तो अब नाजिल होंगी सुमेरा। चुप! अगर और बकवास की ना तो जबान गुद्दी से खींच लूंगी मैं। दबा हो जा, वरना मैं तुझे मार के अभी सवाब ले लूंगी। तो ले लो ना, अभी ले लो। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम, ना तो मैं इस घर से कहीं जाऊंगी और ना ही बेवा होंगी, समझी तुम? बेवा तो हो चुकी है, अब चुपचाप मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। दबा हो जाओ। हम अपने दुश्मन को मारते हैं तो कम से कम धोखा नहीं मारते। जो आप मुनासिब समझे, लेकिन मैं उससे आखिरी बार मिल चुकी हूँ। अच्छा होगा कि आप भी उससे आखिरी मुलाकात करके किस्सा ही खत्म करें। अच्छा, कितने मुरब्बों का ख्वाब देख कर आई? जिस जमीन का ख्वाब देखा है ना मैंने, वो अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्या उबैद को मार दिया इन्होंने? हाँ, तुम्हें तो मुबारक हो। इस बात पे तुम्हें 2-4 मुरब्बे तो मिल ही जाएंगे। लगा दो ये ताला इसके दरवाजे पे। ये ताला तब तक नहीं खुलेगा जब तक नवाब साहब इसकी किस्मत का फैसला नहीं कर लेते। कोई रोटी पानी नहीं, कोई राब्ता नहीं। कान खोल के सुन लो मेरी बात। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तूने बेला का दाना पानी बंद कर दिया? तो क्या उस मनहूस औरत को हवेली में मजीद नहूसत फैलाने दूं? तू कौन होती है सब कुछ करने वाली? ये काम तो खुदा का है। शुक्र है आपको खुदा तो याद आया नवाब साहब। कहीं बेला के लिए दिल में हमदर्दी तो नहीं जाग उठी? 100 दफा कहा है तुझे कि मेरे मामलात में हाथ ना डाला कर। लेकिन मैं क्या करती? मेरे कमरे तक आन पहुंची, धमकाने लगी मुझे। बेहतर तो यही होगा कि आप उसे ठिकाने लगा दे, वरना पता नहीं इस हवेली पे क्या क्या अजाब टूट पड़ेंगे। मरेगी तो वो जरूर, लेकिन क्या करें, हवेली की रिवायत भी तो है। हम अपने दुश्मन को मारते हैं तो कम से कम धोखा नहीं मारते। जो आप मुनासिब समझे, लेकिन मैं उससे आखिरी बार मिल चुकी हूँ। अच्छा होगा कि आप भी उससे आखिरी मुलाकात करके किस्सा ही खत्म करें। तेरी ये एक रात वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। हो सकता है गवर्नर चाचा, एक ही रात में हो जाए सब कुछ। देख परवीन, तू सब कुछ अच्छी तरह देख चुकी है।
फिर भी तूने ख्वाब देखना नहीं छोड़। अब जो ख्वाब मैं देख रही हूँ ना, उसकी ताबीर मेरे अपने हाथों में। अच्छा, कितने मुरब्बों का ख्वाब देख कर आई? जिस जमीन का ख्वाब देखा है ना मैंने, वो अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो कोई नई साजिश सोच के आई है, इसका मतलब है रात को होशियार रहना पड़ेगा। अब तो अपने खिलाफ ही साजिश कर सकती हूँ, कोई बचा ही नहीं जिसके लिए साजिश कर सकूं। गवर्नर चाचा, तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं भला तुझसे क्यों नाराज हूँगा? ऐसे ही इतने साल यहाँ गुजारे हैं, शायद कोई चीनी भी हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो खुद दुख हो रहा है तेरी ये हालत देख। उसकी छोड़ चाचा, अपनी बात कर। कम से कम कोई एक तो जो मुझसे राजी। सब राजी हो जाएंगे, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। अब देख, कितने सारे अजाब इकट्ठे इस रियासत पर नाजिल हो गए, पहले कभी ऐसा देखा था? खैर चल, तुझे खाना दो, खानदानी खाना, तेरी पसंद का रज के खाना। उठाई, चल आजा, आजा, शाबाश। एक रात के लिए आई हूँ मिलने के लिए। उस दिन किसी से मिलके नहीं गई थी ना, इसलिए। कुछ और रह गया होगा और तुम वही बताने आई होगी, लेकिन अब देर हो गई। अब तो सबको पता चल गया है। इसी बात की तो माफी मांगने आई हूँ बेला, माफ कर दे। कौन सी माफी? मुझे बर्बाद करने की, मेरे ख्वाब तोड़ने की, या फिर उबैद की मौत की माफी? तुम किस किस चीज की माफी मांगोगे? क्या उबैद को मार दिया इन्होंने? हाँ, तुम्हें तो मुबारक हो। इस बात पे तुम्हें 2-4 मुरब्बे तो मिल ही जाएंगे। मैं तो खुद पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हूँ बेला। शायद इसी बात की ना सजा मिली है मुझे। तेरा दिल दुखाया था। मुरब्बे तो क्या, एक मुट्ठी मिट्टी भी किसी ने मेरे हाथ में नहीं दी। तलाक के कागज थमा दिए बस। तुम और बगैर जमीन के चली जाओ। यही हुआ मेरे साथ बेला, लेकिन बिल्कुल ठीक हुआ। मेरे साथ ये ना होता ना, तो मुझे कैसे पता चलता कि दुनिया क्या है, लोगों का भेद कैसे खुलते मेरे आगे। लेकिन बेला, तू मुझे एक बार माफ कर दे। दिल से माफी मांगने आई हूं तुझसे। पता नहीं इसके बाद मिलने का मौका मिले या ना मिले। क्यों अफसोस करने आई हूँ? मुझे ये बताने आई हूँ कि मुझे मार दिया जाएगा?
या मैं मरने वाली हूँ। मुझे दोनों बातें पहले से पता है परवीन। वक्त किसका कब खत्म होना है ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है बेला, वरना लोग तो पूरी रियासत में मर रहे हैं वबा से। वो भी तो हमारे जैसे ही लोग हैं ना। मेरे लिए जिंदगी और मौत दोनों का कोई मतलब नहीं रहा। फिर तो शायद मैं सही वक्त पे आई हूँ माफी मांगने के लिए। देख बेला, मुझे पता है मैंने गलती की, लेकिन गलती तूने भी की है बेला, और उसी गलती की सजा हम दोनों भुगत रही हैं। बस तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। इतनी जो ऊंची ऊंची अड्डियां पा लेती है ना, अब आ जा, आ जा। हुक्म सही हुक्म। आप सब कुछ देख सकते हैं, आपको क्या हुक्म करना है? सब कुछ तो आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। कभी वजह सोची है नवाब साहब कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ? इसीलिए तो आपके पास आए। इम्तिहान बंदे के लिए आईना होता है नवाब साहब। कुदरत दिखा रही होती है उसे उसका अपना अक्स। हैरत है आपको अब भी समझ नहीं आई। हमने तो रब को हमेशा राजी किया है। अरे बाबा यही तो गलत करते हैं, उसको कोई जरूरत नहीं हमारी। बंदे को राजी करो, बंदे को राजी करो, वो खुद ब खुद राजी हो जाएगा। बंदों को भी खुशी रखा है हमने हमेशा। वकील राजी नहीं गया आपसे, वो तो आपसे नाराज गया है नवाब साहब। अब वो तो चला गया, उसे कौन मनाएगा? जुल्म की सजा मैंने नहीं बनाई बाबा सरकार, अल्लाह ने बनाई है। उसने जो किया उसकी सजा उसे मिली है। हमने कोई जुल्म नहीं किया, इंसाफ किया। अरे हम कहाँ कर सकते हैं इंसाफ नवाब साहब? ये आपसे किसने कहा? ये लालच, तमा और ख्वाहिश की मिट्टी इंसाफ कैसे कर सकती है भला? बहरहाल उस अटॉर्नी के साथ इंसाफ ही हुआ है। नवाब साहब जरा एक बार सोचिए कि अगर वो ऊपर वाला रहम की बजाय इंसाफ करने लगे तो क्या हाल होगा इस दुनिया का? एक भी इंसान जिंदा नजर नहीं आएगा इस कुर्रे अर्श के ऊपर। जुर्म तो इसकी घुट्टी में है, ये तो पहले दिन से मुजरिम है। बातें तो सच्ची हैं बाबा सरकार, लेकिन बाहर लोग मर रहे हैं। आप अल्लाह वाले लोग हो, दुआ करो। ये तो नवाब साहब आपकी अपनी दुआ से ही जाएगा। ना करें बाबा सरकार, हमने कोई उल्टे सीधे तरीके से मांग लिया तो कहीं नाराज ही ना हो जाए। अरे बाबा क्या पता उसे कोई उल्टा सीधा
प्यार जो है उसे अपने बंदे से बचा लेता है वो, लेकिन बंदा समझे तो सही। परवीन सुना करती थी ये गाना। ये आवाज उसी के कमरे से आ रही नवाब साहब। कल सुबह जब नवाब साहब अपनी जमीन से मुझे पाक कर देना, उनको बताना कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उनसे मोहब्बत की थी। बंदे पे जब पड़ती है तभी वो माफी मांगता। कब तक पालेंगे इस बेला की नहुसत को आप? खत्म कर दें उसे। इतने दिन हो गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, अगर होश में वापस ना आई तो। बस कर दे कमिश्नर, एक काम कर गवर्नर, कल सुबह 2 मुरब्बे के कागज उसके नाम के बना दे।